बिहार में आज बात होगी मुंबई के उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए शूटर्स किसने भेजे, हत्या की सुपारी किसने दी, मर्डर के पीछे क्या मोटिव था, सलमान खान के दोस्त के कितने दुश्मन थे, मुंबई क्राइम ब्रांच इन सभी एंगल से जांच कर रही है। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि हत्याकांड में शामिल तीसरे आरोपी की भी पहचान हो गई है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों ने तीसरे फरार साथी का नाम शिव कुमार बताया है। सूत्रों के मुताबिक शिव कुमार ही इस पूरी वारदात को लीड कर रहा था, लेकिन कांड के बाद बाकी दोनों तो पकड़े गए, वो भाग निकला। सूत्रों के मुताबिक शिव कुमार भी यूपी का रहने वाला है। शिव कुमार के अलावा गिरफ्तार आरोपी धर्मराज कश्यप भी यूपी का ही रहने वाला है। ये दोनों बहराइच के रहने वाले हैं। वहीं तीसरा आरोपी गुरमेल बलजीत सिंह हरियाणा का रहने वाला है। इन सभी आरोपियों की उम्र 19 से 23 साल है। दो शूटर तो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन वो जो कि इस पूरे हत्याकांड को लीड कर रहा था वो अभी फरार चल रहा है और उसके लिए मुंबई पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, लगातार छानबीन की जा रही है और दबिश डाली जा रही है ताकि तीसरे शूटर को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। और पूरी की पूरी गुत्थी, आखिर बाबा सिद्दीकी को मारने का ऑर्डर कहां से आया था, कितने दिनों से ये हत्याकांड की साजिश रची जा रही थी, क्या वजह थी कि बाबा सिद्दीकी की जान ली गई, उनकी हत्या की गई, इन तमाम सवालों का जवाब मिलना भी बाकी है। हालांकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में हर मिनट नया खुलासा जो है वो हो रहा है। ऊपर कर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हमलावर कुर्ला से टैक्सी में सवार होकर वारदात की जगह बांद्रा पूर्व में पहुंचे थे। शाम करीब 7 बजे के बाद हमलावर वारदात की जगह पर पहुंचे थे। पुलिस ने वो सीसीटीवी बरामद कर लिया है जिसमें आरोपी टैक्सी में हैं। पुलिस को गुमराह करने के लिए पहले हमलावरों ने ऑटो में आए थे, ये बात कही थी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी बरामद कर लिया है जिसमें ये तीनों आरोपी एक टैक्सी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गुमराह करने की कोशिश लगातार की गई, लगातार एक अलग थ्योरी सुनाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है उसमें यह देखा जा रहा है कि टैक्सी में बैठकर ये तीनों शूटर्स आए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से ताकि इस पूरे केस की अपडेट हम आप तक पहुंचा सके। साकेत राय कूपर हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं, राजेश कुमार बांद्रा ईस्ट मुंबई से हमारे साथ हैं और कुमार सोनू भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सोनू, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। 2 शूटर तो पकड़ लिए गए, तीसरा शूटर जिसका नाम शिव कुमार बताया जा रहा है उसे पकड़ने के लिए फिलहाल क्या कोशिशें की जा रही हैं? उसके ताल्लुक अगर यूपी से हैं, अगर वो यूपी का रहने वाला है तो क्या यूपी में भी अब दबिश दी जाएगी? देखिए, मुंबई पुलिस ने जो है वो यूपी पुलिस से कांटेक्ट किया है, इसके साथ साथ हरियाणा पुलिस से भी कांटेक्ट किया है। इसमें 3 नाम सामने आए हैं। एक जो शूटर है वो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है और जो 2 शूटर हैं जिनमें से एक फरार है शिव कुमार और शिव गौतम और दूसरा जो है धर्मराज कश्यप। ये दोनों जो हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के गंदारा गांव के रहने वाले हैं और दोनों ही जो है स्क्रैप की दुकान पर काम करते हैं। ये छोटा मोटा काम करते हैं यानी कि डेली वेजेस पर। इन्हें बताया जा रहा है तकरीबन 3 लाख रुपए दिए गए थे, जिनमें से जो रूम इन्होंने लिया हुआ था उसका भाड़ा भी था, साथ ही साथ 50-50 हजार रुपए जो है इंडिविजुअली इन्हें खर्च करने के लिए भी दिए गए थे। इसके साथ ही जो शिव कुमार और शिव गौतम हैं, अब उसकी तलाश में जो है लगातार पुलिस लगी हुई है, जिसके लिए मुंबई पुलिस, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उनके साथ संपर्क में है, क्योंकि यहां से जो है तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि गैंगस्टर्स के भी नाम सामने आ रहे हैं, इसमें गैंग के भी नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज करके जो है पूरी साजिश रच के, पूरी प्लानिंग करके, रेकी करके जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े गैंगस्टर का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। तो हो सकता है कि उससे भी जो है पूछताछ हो और फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जो है इसमें पूछताछ और काम कर रही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की तिहाड़ जेल या दूसरी जेलों से बिल्कुल सोनू, और ऐसे में तीसरा आरोपी पकड़ा जाए, तीसरा शूटर पकड़ा जाए तभी ये गुत्थी शायद सुलझ पाएगी, ये भी पुलिस जानती है और इसीलिए तीसरे शूटर को पकड़ने के लिए लगातार जो छानबीन है वो जारी है। बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे प्लानिंग के साथ की
गई वो आपको बताते हैं। कल रात करीब 6:30 बजे बाबा सिद्दीकी अपने बेटे और कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी के दफ्तर पहुंचे थे। महाराष्ट्र में चुनाव है, इसलिए बाबा अपने और जीशान के समर्थकों से मीटिंग करने वहां आए थे। जीशान का ऑफिस बांद्रा ईस्ट में है, जहां बाबा सिद्दीकी ने समर्थकों के साथ करीब 2 से ढाई घंटे मीटिंग की। रात करीब 9 बजे बाबा सिद्दीकी जब बाहर निकले तो शूटर पहले से ही घात लगाए उनकी गाड़ी के पास खड़े थे। बाबा गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि शूटर्स ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। शनिवार देर शाम एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बांद्रा ईस्ट का ये वो इलाका है जहां पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का दफ्तर है। इसी दफ्तर में बाबा सिद्दीकी शनिवार शाम 6:30 बजे के करीब में यहां पर पहुंचे थे और यहां पर अपने समर्थकों से मिल रहे थे, जीशान के समर्थकों से मिल रहे थे। चुनाव नजदीक है, यही वजह है कि दोनों बाप बेटे बांद्रा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के उनके कार्यकर्ताओं से लगातार मीटिंग्स कर रहे थे और इसी दफ्तर में वो मीटिंग चल रही थी। तकरीबन 2 से ढाई घंटे ये मीटिंग चली। उसके बाद सलाह मशविरा करके बाबा सिद्दीकी इस सड़क से निकले। अब ये सड़क आपको इस वक्त खाली दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये सड़क काफी व्यस्त रहती है आम दिनों में। बांद्रा ईस्ट का इलाका है और यहाँ दोनों तरफ ठेले रहते हैं, दोनों तरफ गाड़ियां लगी रहती हैं, तो ये इलाका काफी सकरा रहता है। दशहरे का दिन था, शनिवार को दशहरे का दिन था, यही वजह है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे कई जगह पर दशहरे का सेलिब्रेशन था और जब बाबा सिद्दीकी निकले यहाँ से तब यहाँ पर आतिशबाजी भी हो रही थी, पटाखे फूट रहे थे यहाँ पे और भीड़ काफी ज्यादा थी। और बाबा सिद्दीकी की गाड़ी में आपको दिखाऊं कि महिंद्रा XUV 700 गाड़ी जो है वो उस जगह पे लगी थी जहां इस वक्त पुलिस ने जिस जगह को बैरिकेड किया है, इस जगह पर बाबा सिद्दीकी की गाड़ी लगी हुई थी और यहां पर चलते हुए बाबा सिद्दीकी वहां से यहां पर पहुंचे। लेकिन शूटर्स यहां पर पहले से इंतजार कर रहे थे और बाबा सिद्दीकी जैसे ही गाड़ी में बैठने वाले थे, वो दरवाजा खोला, बैठने की कोशिश कर रहे थे, तभी शूटर्स ने उन पर फायरिंग की। 6 से 7 राउंड जो पुलिस की प्रारंभिक जानकारी, उसमें 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी, एक पेट में लगी है। देखिए इस वक्त आप वो स्पॉट देख रहे हैं जहां पर बाबा सिद्दीकी की गाड़ी खड़ी थी, जहां पर ये फायरिंग की गई थी। पुलिस ने जो निशान बनाया है उससे आपको समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4 गोलियों के निशान है, 5 और 6। 2 आप वो जो टेम्पो खड़ा है उसके नीचे पुलिस को जो खाली शेल्स मिले हैं, जो उसके निशान जो है वो यहां पर बनाए गए हैं। तो यहां पर ये वाकया जो है वो यहीं पर हुआ है। 3 लोग बताया जा रहा है कि यहां पर इंतजार कर रहे थे बाबा सिद्दीकी का और उस वक्त यहाँ पे आतिशबाजी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं चला। लेकिन जिन लोगों को भी पता चला उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और बाबा सिद्दीकी के साथ एक शख्स और था, उसे भी गोली लगी, जो पुलिस सूत्र बताते हैं उसे भी गोली लगी है, उसका इलाज चल रहा है। और उसके बाद यहां से वो शूटर्स भागने लगे, लेकिन तब तक लोग यहां पर अलर्ट हो चुके थे। दशहरे का दिन था, इसलिए पुलिस बंदोबस्त जो है वो इस इलाके में लगी हुई थी। यहां आप आगे देख सकते हैं, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बांद्रा ईस्ट का इलाका है और ये सकरा इलाका है। यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, शाम को भीड़ बहुत ज्यादा होती है। पुलिस बंदोबस्त था दशहरे के दिन और जब शूटर्स यहां से भागने लगे तो आगे पुलिस बंदोबस्त में 2 लोगों को पकड़ लिया गया। तीसरे शूटर की जो बात चल रही है वो फरार है यहाँ पे। और ये भी बताया जा रहा है कि शूटर्स कुछ दिन से मुंबई में थे, ये मुंबई दर्शन कर रहे थे। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें जुहू बीच पर ये तीनों शूटर्स जो हैं वो नजर आए हैं। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ होने की बात कही जा रही है। और ये देखिए, ये जो बंदोबस्त है इसी तरीके से दशहरे के दिन इस पूरे सड़क पर बंदोबस्त था और उसी बंदोबस्त की वजह से 2 शूटर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं। अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बाबा सिद्दीकी जाने माने पॉलिटिशियन थे। तकरीबन 48-50 सालों से वो महाराष्ट्र की राजनीति में थे, 40 से ज्यादा साल वो कांग्रेस में रहे। उसके बाद अभी उन्होंने पिछले साल ही एनसीपी अजीत पवार गुट ज्वाइन किया था। उनके बेटे इस इलाके से विधायक हैं, चुनाव होने वाला है और कयास लगाया जा रहा था कि वो कांग्रेस से छोड़कर एनसीपी अजीत पवार का दामन थामेंगे जीशान सिद्दीकी और वहां से चुनाव लड़ेंगे। और इसी सिलसिले में लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा था, लेकिन एकाएक ये इंसिडेंट सामने आया है, ये वाकया सामने आया है। सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि दशहरे का दिन था,
सिक्योरिटी मुंबई में बहुत ज्यादा थी, हर चप्पे चप्पे पे आपको पुलिस दिखाई दे रही थी। उसके बावजूद शूटर्स यहां तक पहुंचने में कामयाब हुए, उन्होंने बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी। प्रायर इंटेलिजेंस की कमी साफ दिखती है कि यहां पर पुलिस को इस तरह की कोई जानकारी पहले से नहीं थी कि इस तरह की कोई उन पे जान पे खतरा है। वहीं बताया जा रहा है उनको वाई सिक्योरिटी भी थी, जिसमें 2 कांस्टेबल्स उनके साथ रहते हैं, लेकिन कल वो कांस्टेबल थे या नहीं थे साथ में, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी थी, जो प्रारंभिक जानकारी पुलिस सूत्रों से मिली है। 2 उनके चेस्ट में लगी थी और एक एब्डोमेन में, यानी कि 2 सीने में और एक पेट में लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबा सिद्दीकी को मारने का ऑर्डर कहां से आया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जरूर सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आखिर क्या वजह रही कि मारा गया बाबा सिद्दीकी को, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाएंगे, बयान सामने आया है सीएम शिंदे का। थोड़ी ही देर में दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने जा रही है। मुंबई के किला कोर्ट में आरोपियों की पेशी थोड़ी ही देर में होगी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मुंबई टीम तीसरे आरोपी की तलाश लगातार कर रही है, ताबड़तोड़ रेड डाली जा रही है और खबर यही है कि जो 2 आरोपी फिलहाल, जो 2 शूटर्स फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुरमेल बलजीत सिंह और धर्मराज कश्यप को मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें फास्ट ट्रैक से जल्द सजा दिलाई जाएगी। अब देखिए, बाबा सिद्दीकी को किसने मारा, क्यों मारा, ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर पुलिस भी छानबीन कर रही है और इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल मुंबई की कानून व्यवस्था पर भी है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में आखिर शूटर्स कैसे इस वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि इसकी नहीं हो पा रही थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है। यानी साफ हो गया है कि बाबा सिद्दीकी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही है। उसी ने 3 शूटर्स भेजे, बाकायदा रेकी इन तीनों शूटर्स ने की, मुंबई में ही रहे और मौके पर जैसे ही उन्हें मौका मिला वैसे ही इस वारदात को उन्होंने अंजाम दे दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिलहाल हत्या की जानकारी ले ली है। सोनू, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, अभी तक सिर्फ कहा ही जा रहा था, अभी तक सिर्फ सुगबुगाहट थी, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग खुद आगे आ गया है। पोस्ट जारी कर इस बात की जिम्मेदारी ले ली गई है कि उन्होंने ही बाबा सिद्दीकी को मारा है। अब आगे किस तरीके से जांच बढ़ेगी? देखिए, कई सारे मैं आपको बताऊं प्राची सोशल मीडिया हैंडल चलते हैं इन दौरान इन गैंगस्टर्स के। उनमें से एक हैंडल पर जो है पोस्ट किया गया है। हालांकि इंडिया टीवी किसी भी तरीके से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहा गया है इस पोस्ट के जरिए कि जो बाबा सिद्दीकी की हत्या है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही करवाई है। तो फिलहाल पहले से ही बिश्नोई का नाम सामने आ रहा था। लॉरेंस बिश्नोई जो है इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और अब क्योंकि ये पोस्ट भी आ गया है तो पुलिस जो है इस पोस्ट को लेकर भी बड़ी गंभीरता से जो है जांच में आगे बढ़ेगी। फिलहाल तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उनकी रिमांड ली जाएगी। उसके बाद जो है आगे को लेकर जो है तमाम चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो यूपी के रहने वाले, दोनों बहराइच के रहने वाले जो आरोपी हैं, उनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं मिला है, यानी उनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि उनके परिवार वालों से जो है बहराइच पुलिस, जो कैसरगंज थाना है, वहां की भी पुलिस जो है पूछताछ कर रही है इनिशियली, ताकि जानकारी मिल सके कब गए। जिनमें से एक का नाम एक बताया जा रहा है जो धर्मराज कश्यप है, वो तीनों कैसे दूसरे से मिले। हरियाणा का रहने वाला है, 2 बहराइच के रहने वाले हैं। इन तीनों का आपस में कैसे कनेक्शन हुआ, कैसे पूरी प्लानिंग हुई, इन तमाम सवालों के जवाब अभी आना बाकी है। राजेश, आपके पास मैं आ रही हूं। अगर ये पोस्ट, इस पर हम यकीन करें, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर डाला गया है, तो सीधा सीधा क्या कनेक्शन समझ में आता है? लॉरेंस बिश्नोई की क्या दुश्मनी बाबा सिद्दीकी से समझ में आती है? देखिए, अगर पोस्ट पर हम यकीन करें तो कनेक्शन सिर्फ एक ही हो सकता है कि बाबा सिद्दीकी जो हैं वो सलमान खान के काफ़ी करीबी थे। इसके अलावा
लॉरेंस बिश्नोई और बाबा सिद्दीकी के बीच में कोई दुश्मनी हो, किसी बात को लेकर अनबन हो, ये बात अब तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन इतना जरूर है, जो मुंबई पुलिस बता रही है, उनका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई के एंगल से वो जांच जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनकी जांच का दायरा ज्यादा बड़ा एसआरए डेवलपमेंट को लेकर है। इस वक्त ज्यादा जोर वो इस बात पे दे रहे हैं कि आखिर सुपारी किसने दी है। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सुपारी देकर हत्या करवाई गई है और सुपारी देने वाला शख्स कोई और है जिसकी बिजनेस राइवलरी या फिर पॉलिटिकल राइवलरी बाबा सिद्दीकी से थी? ये इस बात की जांच जो है वो की जा रही है। और पुलिस के सूत्र बताते हैं कि सुपारी देने वाला आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। सुपारी किसने दी और कितनी सुपारी दी है पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब कई सारे डॉट्स जो है वो पुलिस जोड़ रही है। उसके बाद बड़ी गिरफ्तारी इस मामले में सामने आ सकती है। बड़ी गिरफ्तारी जी इस मामले में सामने आ सकती है। पुलिस बार बार इस बात पर जोर दे रही है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस बात को जरूर कहा गया है कि उन्होंने ये हत्या करवाई है, लेकिन मुंबई पुलिस फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग एंगल को बड़े भी फूक कर उस पर कदम रख रही है, बड़े फूक कर उस पर जानकारी दे रही है, क्योंकि उनका कहना है, साफ है कि उनकी जांच में जो निकल कर सामने आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि किसी ने सुपारी देकर बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है। कौन है बाबा सिद्दीकी के दुश्मन और किसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिलवाया है, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई में भीड़भाड़ वाले इलाके में अगर ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है तो सवाल मुंबई पुलिस पर भी है, कानून व्यवस्था पर भी है। ये पोस्ट इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, जिस पोस्ट में दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है। हालांकि इस पोस्ट की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट जारी कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। साकित, आपके पास आ रही हूं। आप कूपर अस्पताल में मौजूद हैं, उसके बाहर मौजूद है। यहां पर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? पुलिस तो तमाम कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन अस्पताल में भी एक के बाद एक तमाम बड़ी हस्तियों का आने जाने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को लेकर उनके बांद्रा स्थित निवास स्थान के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम निकल चुकी है। देखिए इस मामले में जिस तरह से लगातार अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं और खास तौर पर जैसा कि आपने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये जिम्मेदारी ली गई है, तो कहीं ना कहीं मोडस ऑपरेंडी जो है वो अब सिमिलर होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि सलमान खान केस में इसी तरह की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, इसके पहले गोल्डी ब्रार की तरफ से भी जब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई और जिस तरह से अन्य लोगों को भी इसमें थ्रेट दिया गया था और उसके बाद जो मोडस ऑपरेंडी है उसे इसी तरह से फॉलो किया गया। हालांकि देखिए मुंबई पुलिस की तरफ से अभी भी कोई भी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, इस तरह की जानकारी साझा नहीं की गई है। कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होगी उसके बाद मुंबई पुलिस बताएगी। ठीक है, बाबा सिद्दीकी को किसने मारा, कहां से ऑर्डर आया, बाबा सिद्दीकी के कितने दुश्मन थे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या कनेक्शन बाबा सिद्दीकी से है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है।